जोहार दोस्तों, आज मैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जीवन परिचय देखूंगा, जो कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में इनकी जीवनी को पढ़ना है। तो इनकी जीवनी के संबंध में बात करें तो इनका जन्म 17 मार्च 1908 को गिरिडीह के महथाडी में हुआ। इनका जन्म जो हुआ गिरिडीह के महथाडी में हुआ 17 मार्च 1908 को। इनका उपनाम व्याकुल था। इनका उपनाम की बात करें तो व्याकुल था और इनका जन्म गिरिडीह के महथाडी में हुआ। इनका परिवार बाद में हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आकर बस गए। मैं बात करूं तो इनके पिता का नाम बलदेव उपाध्याय था और माता का नाम शांति देवी था। पिता बालदेव उपाध्याय और माता शांति देवी। इनके दादा का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय था। इनकी मृत्यु 17 सितंबर 1984 को हो गई। इनकी प्रसिद्ध रचना में बात करें तो कलम ये व्याकुल, जो 1939 में इनकी प्रसिद्ध रचना है, कविता संग्रह। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं छोटा नागपुर जो है इनकी कविता संग्रह है। खोरठा में इनका मादल ध्वनि मधुर ताल ये गीत संग्रह और मादल गीत संग्रह ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी जीवनी की बात करें तो इनका जन्म जो है 17 मार्च 1908 को गिरिडीह के महथाडी में हुआ। इनका उपनाम व्याकुल था। ये इनका लगाव बचपन से ही, कम उम्र से ही खोरठा के प्रति था। जिस समय लोग खोरठा को बहुत ही कम हीन दृष्टिकोण से देखते थे, उस समय इन्होंने खोरठा में रचना स्टार्ट कर दिया। ये इन्होंने अपनी मातृभाषा को ऊंचा दर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने खोरठा में छुआ दुलार नामक कविता रचना की, जिसमें पैदल मार्ग पर चलते हुए बच्चों को दिखाया गया है जो आंख में किताब कॉपी को दबाए हुए हैं, पेंसिल को दबाए हुए हैं, पेंसिल लिए हुए हैं, आंख में किताब दबाए हुए हैं और स्कूल जा रहे हैं। यह देखकर उनको अति प्रसन्नता होती है और इस चीज़ को देखकर वे रचना की है छुआ दुलार में, हमर सुगा हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुन अकली सुन गे खगिया उच करेजा हमर भेल अजय भेल। तो इसे फिर से देख लेते हैं। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ेल गेल, सुन अकली सुन गे खगिया उच करेजा अजय भेल। ये इस प्रकार की जो रचना है वो प्रगतिशील विचारधारा की रचना इनके काव्य में झलकती है। इनके जन्म के विषय में बात करें तो हमने पढ़ चुका है कि 17 मार्च 1908 को इनका जन्म गिरिडीह के महथाडी में हुआ। जब ये कम ही उम्र के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। बाद में इनके जो दादा थे उन्होंने इनका लालन पालन किया। अयोध्या प्रसाद जिनका नाम था इनके दादा का। जब व्याकुल जी केवल 6 माह के थे, यानी 6 महीना के थे, तभी इनके पिता बलदेव उपाध्याय की देहांत हो जाता है और अयोध्या प्रसाद इनका लालन पालन करते। इन्होंने अपने पोते को भाषा व्याकरण का ज्ञान दिया। जब 11 वर्ष की ये थे, अर्थात भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, और 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी घर से भागकर काशी चले गए थे। बाद में कुछ दिनों के पश्चात वे घर लौट गए और बहुत सारी रचनाएं की। इनके रचनाओं के संदर्भ में बात किया जाए तो हिंदी उर्दू में कई गीतों का रचना की। इनमें राष्ट्रवादीपन पूरा दिखाई पड़ता है इनकी रचनाओं में। 1930 को समय था जब ये हजारीबाग जेल में बंद हुए थे। इनकी मुलाकात वहाँ पर हिंदी के विद्वान रामवृक्ष बेनीपुरी जी से हुआ। उस समय बेनीपुरी जी हस्तलिखित कैदी नामक पत्रिका निकालते थे। बेनीपुरी जी कैदी नामक पत्रिका निकालते थे 1930 में हजारीबाग जेल से। उसी हस्त पत्रिका में व्याकुल जी की रचना व्याकुल नाम से प्रसिद्ध हुई, जो जैसे आपका बाद में 1939 में आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा का कलम ये व्याकुल जो रचना है इनका, ये काफ़ी कलम ये व्याकुल रचना जो है इनका काफ़ी फेमस रचना है। इन्होंने इनकी रचना में राष्ट्र देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, या अच्छा है कि बस सर कटा कर दम ले। तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित ये लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर कटा कर दम ले। इनकी रचना कलम ए व्याकुल 1939 में विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुई। इन बातों को ध्यान रखना है। इनके संबंध में, इनकी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता कूट कूट कर दिखाई पड़ता है।
बच्चों से प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम और प्रगतिशील रचना इनकी कविताओं का मूल आधार है। इनके विषय में कहा जाए तो बहुत से विद्वान इन्हें मध्यकाल के कवि मानते हैं, जिनमें झा जी, दिनमणि जी हैं, बी.एन. अवधार भी हैं और आकाश खुटी। इनके अलावा इन्हें आधुनिक युग के कवि में आपका गजाधर महतो मानते हैं, गजाधर महतो आधुनिक युग के कवि मानते हैं, और झा जी, दिनमणि जी, आकाश खुट्टी, बी.एन. अवधार इन्हें मध्यकाल के मानते हैं। बाबूराम नारायण सिंह इन्हें राष्ट्रीय कवि कहते थे। बाबूराम नारायण सिंह इन्हें राष्ट्रीय कवि कहते थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को। व्याकुल जी क्रांतिकारी होने की वजह से इनकी रचनाओं को अंग्रेजों ने जला दिया। इनकी रचनाओं को अंग्रेजों ने जला दिया और बहुत सारी रचना को अपने साथ भी ब्रिटेन लेकर चले गए। दुर्भाग्यवश इनका कुछ ही रचना हमारे बीच मौजूद है, अधिकतर रचनाएं अंग्रेज इनके साथ ले गए, लेकिन इनका जो योगदान था खोरठा साहित्य में उसे कम नहीं माना जा सकता। इनके विषय में और बात किया जाए तो ये व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में कई कविताएं लिखें, जिन्हें इनके विषय में लोगों ने, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने इनके विषय में इनकी कविता जब पढ़े तो इन्होंने कहा कि इनमें राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है, इनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनकी जब कविता सुनी तो कहा कि इनके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी पड़ी है। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का 1940 के रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान था। बाबूराम नारायण सिंह इन्हें राष्ट्रीय कवि कहकर भी पुकारते थे। बाबूराम नारायण सिंह इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहकर पुकारते थे। इस बात को भी ध्यान रखना है कि राम नारायण सिंह इन्हें राष्ट्रीय कवि कहकर पुकारते थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनकी कविता को पढ़कर कहा कि राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट के भरी है, वहीं बाबूराम नारायण सिंह ने इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा। इस बात को भी ध्यान रखना है। कलम ये व्याकुल 1939 में इनकी प्रसिद्ध रचना थी। छुआ दुलार इनकी प्रसिद्ध रचना थी। इसके अलावा हमने पढ़ा मादल जो गीत हैं, गीत संग्रह हैं, वो भी इनका बहुत ही प्रतिष्ठित रचना है। वो ये गांधी जी के संपर्क में 1925 में आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, और इसी क्रम में बाबूराम नारायण सिंह के साथ मिलजुल कर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे और समाज सेवा के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक सरस्वती सुशीला देवी से होती है और ये इनका उनसे प्रेम हो जाता है और बाद में ये प्रेम विवाह में बदल जाता है। ये जो सरस्वती सुशीला देवी थी वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी। इन्हें ब्राह्मण व्याकुल जी ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया, जिससे इन्हें काफ़ी अंतर्जातीय विवाह के कारण समाज का विरोध झेलना पड़ा। उस समय अंतर्जातीय विवाह करना कोई खेल काम नहीं था। समाज के पाबंदों को तोड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और साहसिक कार्य भी था। इनके संबंध में विशेष आपको जो ध्यान रखनी है वो इनका जन्म 17 मार्च 1908 गिरिडीह के महथाडी। इनका उपनाम व्याकुल और पिता का नाम बलदेव उपाध्याय, माता का नाम शांति देवी, और इनका जो भाषा व्याकरण की जानकारी दिए इनके दादा अयोध्या प्रसाद दिए। जब 6 महीने के थे तो ही इनका पिता का देहांत हो गया। जब ये 11 वर्ष के थे तो ये भागकर काशी चले जाते हैं और फिर वापस घर लौटते हैं। इनका 1925 में कांग्रेस से महात्मा गांधी से इनका अटैचमेंट हो जाता है। 1940 में इनका कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और 1939 में कलम व्याकुल का जो रचना किए वो इनका फेमस रचना था। इसके अलावा मादल गीत, तराने व्याकुल, कविता संग्रह, सफ़र का साथी, ये अति महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ और 17 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका विवाह एक विधवा सरस्वती सुशीला देवी से होता है जो श्री कृष्ण सिंह की भतीजी थी। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इनकी जीवनी के विषय में बात करें तो कौन लिखे, तो इसका जवाब हो जाएगा परितोष कुमार प्रजापति, इसे भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए तो भुवनेश्वर दास शर्मा व्याकुल जी को श्रीनिवास पानूरी सम्मान 1989 में